नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त आशा शर्मा। स्वागत है दोस्तों आपका व्लॉग में। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। सो दोस्तों ये जो व्लॉग है ये कल नाइट का है। कल नाइट में मैंने अपना पूरा काम फिनिश करके मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। सो ये वंश आपको एक बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट अपना जो टेडी है वो आपको दिखा रहा है। एक्चुअली बच्चों के लिए सारी चीज़ें न्यू होती है ना, उसे लगता है कि पता नहीं वीडियो बन रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, तो उसके बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग बच्चों में एक्साइटमेंट रहता है। तो इसीलिए वो दिखा रहा है कि मतलब मैं जो हूँ व्लॉग में दिखूँगा, मेरा टॉय दिखेगा, तो इसलिए वो थोड़ा एक्साइटेड है। तो वही वो अपना दिखा रहा है। सो दोस्तों यहाँ दोस्तों मेरा एक टॉपिक था महल, तो वही मैं स्टार्ट करने बैठ गई थी। तो वही मैं अभी अपना यहाँ पे कर रही हूँ। देखिए दोस्तों, आफ्टर मैरिज और आफ्टर किड्स बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता है पढ़ना, क्योंकि हमने बहुत टाइम पहले पढ़ाई छोड़ दी होती है, फिर उससे वापस से रीस्टार्ट करना, पढ़ाई के लिए टाइम निकालना। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे ये होता है कि बच्चों के पढ़ने का भी टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो सारी चीज़ें बहुत इजी नहीं होती हैं जितना हम दिखाते हैं या हम दूसरों के यहाँ देखते हैं, है ना। बट एक्चुअल में क्या होता है कि हमें कभी खुद के लिए कभी बच्चों के लिए उन चीज़ों को हमें करना पड़ता है ना। हमें उन चीज़ों को ईज़ी बनाना पड़ता है ना। अपने अपने लिए पढ़ाई के लिए हमें टाइम निकालना पड़ता है। क्यों निकालना पड़ता है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा बेटर हो, है ना, अच्छा हो। हम वैसी लाइफ़ चाहें जैसा कि हम जीना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों जितना मुझे लगता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोग हैं स्पेशली फीमेल जो जैसी लाइफ़ चाहती थी आज वो वैसी जी रही हैं, है ना? क्योंकि हम मेहनत क्यों कर रहे हैं? हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? आप खुद से सवाल पूछिए। हम पढ़ाई और मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हम सबकी लाइफ़ ऐसी हो जैसे कि हम जीना चाहते थे, है ना? हमें कभी भी कोई सैक्रिफ़ाइस ना करना पड़े, कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, ठीक है? मतलब जितना हम चाहें हमें वो चीज़ें अवेलेबल हो जाए, हम बच्चे को जो चीज़ें वो चाहे उन्हें अवेलेबल करा पाएँ, है ना? हम बहुत अच्छे से अपना जो एक लिविंग स्टैंडर्ड है वो मेंटेन कर पाएँ। तो यही सारे रीज़न है दोस्तों जो इसलिए हम चाहते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि रिस्पेक्ट, ठीक है? क्योंकि आपने ये चीज़ देखी है कि जो जॉब करती है और जो जॉब नहीं करती उन दोनों के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस होता है। ठीक है? तो यही है कि इम्पोर्टेंस है, रिस्पेक्ट है, अपना बेटर फ्यूचर है। तो बहुत सारी ऐसे एस्पेक्ट हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो हम चाहते हैं कि हमें मिले, जो हम डिज़र्व करते हैं। है ना? तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हम अच्छे से पढ़ाई करें और जी-तोड़ मेहनत करें, जिससे कि हम सक्सेस हों और हम सबकी जॉब लगे। हमारा काम सिर्फ़ ये ना रहे कि हमने किचन में खाना बनाया, कपड़े वॉश किए, बच्चों की देख-रेख की, हस्बैंड की देख-रेख की, दैट्स इट। नहीं, ठीक है? हमें अपने लिए भी स्टैंड लेना है, हमें भी कुछ करना है, हमें भी अपना नाम बनाना है। तो इसीलिए दोस्तों हम मेहनत करते हैं, यही हमारा रीज़न है। यही जो एक रीज़न है, जो थॉट है, वो हमें मोटिवेट करती है बार-बार, बार-बार स्टडी करने के लिए, अपने बिज़ी शेड्यूल में से स्टडी के लिए टाइम निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों? तो इसी तरह आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल भी ब्रेक ना करें। अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो जितना टाइम निकाल पा रहे हैं, आप उतना ही निकालें। एटलीस्ट आप एक बार स्टार्ट तो करें। जब आप धीरे-धीरे स्टार्ट करेंगे, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, तो आप खुद देखिएगा कि आपका एक इंटरेस्ट डेवलप होगा और आपके अंदर एक मोटिवेशन डेवलप होगा, जो आपको मजबूर कर देगा कि हाँ, आपको कैसे भी करके पढ़ना ही है, पढ़ाई के लिए आपको टाइम निकालना ही है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, तो मेरे बेटा भी मुझे देख के बोला कि मम्मा मुझे भी पढ़ाई करनी है, तो वो भी अभी अपनी स्टडी कर रहा है। उसके भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो उसे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाई करना, तो वो भी मेरे साथ पढ़ने के लिए बैठ गया है। तो दोस्तों यही चीज़ें होती है कि हम अपने बच्चों को जो चीज़ सिखाना चाहते हैं, तो बच्चे देख के उतना नहीं सीखते जितना कि वो अगर हमें करते हुए देखते हैं, तो वो जल्दी सीख जाते हैं, है ना? तो यही एग्ज़ाम्पल्स होते हैं हमारे बच्चों के लिए जो हम लोग सेट करते हैं, ठीक है? आप उनको चीज़ें बोल के ना सिखा के आप उन्हें करके दिखाइए। जैसा आप करेंगे फिर वो खुद आपको कॉपी करेंगे। ठीक है दोस्तों? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त आशा शर्मा। दोस्तों आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे।
सो दोस्तों, जो मेरे चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, मेरा नाम है आशा शर्मा। मैं दोस्तों रीट एंड आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरे 5 साल का बेटा है वंश, वो एलकेजी में पढ़ता है। और दोस्तों मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, अपनी स्टडी भी करती हूँ और इसके अलावा मैं ब्लॉग्स भी बनाती हूँ जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर सकूँ। सो दोस्तों, अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैंने एमकॉम कंप्लीट है मेरा, मैंने एमकॉम किया हुआ है और बीएड भी मेरा कंप्लीटेड है। सो दोस्तों, आज हम बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में यहाँ डिस्कस करने के लिए आए हैं। जैसे कि आप सब देख ही चुके हैं कि हमारा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है उसमें बहुत ही बड़ा एक हमें बदलाव देखने को मिला है। सो दोस्तों, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिए, स्किप करके ना देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो प्लीज़ बने रहिए मेरे ब्लॉग में। सो दोस्तों, यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के बारे में। ठीक है, थर्ड ग्रेड का ऐसा कुछ भी अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। अभी जो रूल्स में हमें चेंजेस देखने को मिले हैं वो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड में मिले हैं। तो दोस्तों, चेंजेस ये हुए हैं कि अभी जिस तरीके से हमारे थर्ड ग्रेड में पहले हमारा रीट होता था, ठीक है, उसके बाद हमें रीट मेंस यानी थर्ड ग्रेड का एग्जाम हमें देना होता था। सेम आपका अभी फर्स्ट ग्रेड और आपका जो सेकंड ग्रेड है उसके लिए भी आपको प्री एग्जाम देना होगा। वो प्री एग्जाम आपका आई थिंक टेट के नाम से होगा, ठीक है, मे भी कोई और नेम हो, बट हाँ आपको प्री एग्जाम उसका देना पड़ेगा। अगर आप उस एग्जाम में क्वालिफाई होंगे तो ही आप एलिजिबल रहेंगे मेन एग्जाम में बैठने के लिए। सो दोस्तों, जो आपका पैटर्न है वो सेम रीट वाला आपका पैटर्न कर दिया है। रीट में भी आपको सबसे पहले आपको अपना रीट क्वालिफाई करना होता था, उसके बाद आप थर्ड ग्रेड के लिए एलिजिबल थे अगर आप उसमें पास आउट हो जाते हैं। तो सेम चीज दोस्तों आपके फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड में कर दी है कि अगर आप पहले अपना प्री एग्जाम क्लियर करेंगे, उसे आप क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद ही आप एलिजिबल हो पाएंगे फर्स्ट या सेकंड ग्रेड के एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो चेंजेस हैं वो हमें देखने को मिलेंगे आगे आने वाली वैकेंसीज में। सो दोस्तों, एक चीज तो तय है कि जो हमारी पढ़ाई है, जो हमारी स्टडी है, वो हमें बहुत ही जोरों शोरों से करनी पड़ेगी, दिन रात एक करके करनी पड़ेगी। पढ़ाई तो हमें पहले भी करनी पड़ रही थी, ऐसा नहीं है कि हमें पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, पढ़ाई तो हमें ऑब्वियस करनी पड़ रही थी, लेकिन अभी हमें मतलब हल्के में नहीं लेना है। जो भी वैकेंसीज हैं, जो भी रूल्स हैं, उन्हें हमें हल्के में नहीं लेना है। थोड़ी बहुत पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला है। अभी हमें जी तोड़ मेहनत जो जिसे बोलते हैं वो करनी होगी दोस्तों। सो दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बोलने वाली हूँ। दोस्तों देखिए, इस तरीके के चेंजेस आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, चेंजेस से आपको नहीं घबराना है, चेंजेस हमारे अच्छे के लिए होते हैं। ठीक है, अब इसके दो एस्पेक्ट है, चाहे तो आप इसे नेगेटिव वे में देखें, चाहे तो आप इसे पॉजिटिव वे में देखें। ठीक है, पहले मैं बात करती हूँ पॉजिटिव के लिए, क्योंकि मेरी प्रेफरेंस हमेशा पॉजिटिवनेस होती है। तो पॉजिटिव अगर देखें तो आप ये देखिए, जो बहुत सारे फ्रॉड जो स्टूडेंट बैठ जाते थे इसमें, वो इसमें हट जाएंगे। ठीक है, वो अगर एलिजिबल नहीं होंगे तो वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, एक तरीके से छटनी होती जा रही है ये, एक तरीके से जो क्वालिफाई है वो ही स्टूडेंट आगे तक जाएंगे। तो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल चीज हो जाएगी, हमारे लिए हमें कितना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो आप पॉजिटिव चीजों को माइंड में लेके चलिए। अगर नेगेटिव देखें तो लोग सोचेंगे ओहो शिट, हमें तो 2 एग्जाम देनी होगी, सो व्हाट, क्या हुआ अगर 2 एग्जाम, क्या आपको थर्ड ग्रेड में नहीं देने होते 2 एग्जाम? क्या आपको अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें तो क्या आपको नहीं पढ़ना पड़ रहा है ना? पढ़ाई तो हमें हर हाल में करनी, चाहे हमें प्री देना, चाहे हमें मेंस देना, चाहे हमें रीट देना, चाहे हमें टेट देना, चाहे हमें फर्स्ट ग्रेड देना, चाहे हमें थर्ड ग्रेड देना, है ना। हमारा काम तो पढ़ना है। ठीक है, और जो भी चीजें हैं दोस्तों, जो भी एग्जाम्स होगा, जो भी पैटर्न रहेगा, बहुत चेंज होने वाला नहीं है। हालांकि 10 to 20% चेंजेस होंगे। ठीक है, ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। तो वही सारी चीजें हैं जो हम अभी तक सिलेबस में देखते आए हैं, जो हम कर रहे हैं, उन्हीं में से चीजें आएंगी घूम फिर के, है ना। तो इसको पॉजिटिव वे में लेना है दोस्तों, नेगेटिव वे में नहीं लेना है। इसके अलावा भी कोई भी चेंजेस होता है उन्हें आपको पॉजिटिव वे में लेके ही चलना है। आपको अपने ब्रेन में कोई भी डाउट नहीं लेके चलना है, कोई भी बर्डन लेके नहीं चलना है। ठीक है, आप आराम से जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, जिस कंटिन्यूटी से आप अपनी स्टडी कर रहे हैं, आप वही करते चलिए। ठीक है, चाहे जितने मर्जी चेंजेस हो जाए, अगर आपकी तैयारी है, आपकी प्रिपरेशन सॉलिड है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता अपना एग्जाम क्लियर करने से। ठीक है दोस्तों, यही चीजें थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली थी। बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। सो दोस्तों, इसी तरीके से जिस तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, अगर थोड़ी बहुत पढ़ाई आप कर रहे हैं तो उसकी स्पीड बढ़ा दीजिए। ठीक है, अपना सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी आप कंप्लीट करने की कोशिश करिए और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए। ठीक है, इस तरीके के रूल्स अभी तक भी चेंज होते रहे, आगे भी चेंज होते रहेंगे। बस आपको एक चीज अपने माइंड में रखनी है कि गवर्नमेंट जो भी करेगी स्टूडेंट्स के भले के लिए करेगी। ठीक है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, सॉलिड है, तो कितने मर्जी चेंजेस हो जाए आपको कोई नहीं फर्क पड़ने वाला, है ना। तो सिर्फ आप अपने पे बिलीव रखिए, अपनी तैयारी पे बिलीव रखिए। जो जितनी भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी रूमर्स हैं, जो भी अफवाह है, आप उन पे ध्यान ना दें। ठीक है, और शांत मन से अपनी स्टडी को करें। अपना जो भी आपका टाइम शेड्यूल है, जो भी आपका सिलेबस है, आप ट्राई करें कि आप उसे जल्दी से जल्दी अपना कंप्लीट करें और उसके बाद आप रिवीजन करें। रिवीजन करने के बाद आप अपनी टेस्ट सीरीज को करें। ठीक है दोस्तों, देखिए ऐसा बिल्कुल अनाउंस नहीं हुआ है कि अभी जो वैकेंसी आने वाली है उनके लिए है या नेक्स्ट जो अनाउंस होंगी उनके लिए है। ठीक है, तो आपको भी घबराना नहीं है। क्या पता इस वैकेंसी में ना हो, नेक्स्ट में अनाउंस हो जाए। ठीक है, क्या पता इसी में हो जाए, है ना। अभी कुछ क्लियर नहीं कह सकते। देखिए, ये सारी चीजें गवर्नमेंट के हाथ में है ना, ये हमारे हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट को जो चीजें जैसे ठीक लगेंगी, उनको पता है कि किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है या नहीं करना है, तो वो अपने अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, वो हमारा काम नहीं है, वो गवर्नमेंट का काम है। हमारा काम है सिर्फ स्टडी करना अच्छे से। ठीक है, अपने कोर्स को कंप्लीट करना, रिवीजन करना और अपनी प्रिपरेशन को सॉलिड बनाना। दोस्तों, गवर्नमेंट को अपना काम करने देते हैं, हम अपना काम करते हैं।
ठीक है दोस्तों, सो इसी तरीके से आप मेरे ब्लॉग्स में बने रहिए। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स किसी भी वजह से पसंद आ रहे हैं, आपको मोटिवेशन मिल रही है, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे ब्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम दोस्तों, थैंक यू सो मच।